ओके, सो वी वर रीडिंग अबाउट अमाइनो एसिड्स और हमें पढ़ना है आगे उसके। तो क्या लिखा गया है, द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स आर असेंशियली द अमीनो कार्बोक्सिलिक एंड द आर फंक्शनल ग्रुप। तो देखो क्या चार चीज़ें होती हैं, एक तो हाइड्रोजन ग्रुप होता है, बाकी जो तीन ग्रुप हैं आपके, एक अमीनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिल ग्रुप और आपका एक आर फंक्शनल ग्रुप जो है, उस पर आपकी डिपेंड करती हैं आपके अमीनो एसिड की फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेस्ड ऑन द number of amino acids and the carboxylic group. There are acidic, basic and neutral. कि आपके अमीनो ग्रुप ज़्यादा होंगे तो कैसा हो जाएगा, आपका बेसिक हो जाएगा, लेकिन आपके कार्बोक्सिल ग्रुप ज़्यादा होंगे तो कैसा हो जाएगा, आपका एसिडिक हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन द ग्रुप कि आपको कौन से ग्रुप ज़्यादा प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पे अमीनो एसिड्स आपके या तो एसिडिक हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल दिया गया है ग्लूटामिक एसिड का, और बेसिक भी हो सकते हैं जैसे कि लाइसिन, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं जैसे कि वेलिन। ये आपके अमीनो एसिड्स हैं। एक एग्जाम्पल जो है वो आप याद रख सकते हैं, इधर दिया गया है ब्रैकेट में। तो उसके बाद बोल रहे हैं सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। एरोमेटिक में आपके कौन कौन से एग्जाम्पल दिए गए हैं, टायरोसिन दिया गया है, फिनाइल एलेनिन दिया गया है और ट्रिप्टोफैन दिया गया है। उसके बाद बोल रहे हैं एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी। उसके बाद बोल रहे हैं अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज आयनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। आयनाइजेशन नेचर मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करूंगी ज्विटर आयन के फॉर्म में जो होता है उसके थ्रू। हैंस इन द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड चेंजेस। तो यदि एसिडिक pH होगा तो डिफरेंट होगा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, बेसिक pH होगा तो अलग होगा उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे इसमें देखो, इसमें यदि एसिडिक pH है तो यहाँ पे आके एक एसिड आपका H+ लग गया, और जो आपका ये हाइड्रोजन है ये इधर भी जा सकता है। ठीक है, तो देखो इधर क्या होगा, इधर चला जाएगा हाइड्रोजन आपका। तो ये आपका बता रहा है क्या कि आपका जो अमाइनो एसिड्स हैं वो उन पे आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। दे कुड बी सिंपली फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स आपके जो लिपिड्स होते हैं वो सिंपली फैटी एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड्स में क्या क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो कि अटैच होता है आर ग्रुप से। जो आर ग्रुप है वो आपका मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, या फिर हायर कार्बन इंक्लूडिंग ग्रुप भी हो सकते हैं, जैसे 1 कार्बन टू 19 कार्बन तक प्रेजेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो पाल्मेटिक एसिड होता है उसमें आपके 16 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन। यदि कार्बोक्सिल कार्बन को हटा देंगे तो 15 होंगे। उसके बाद आरेकेनॉइड एसिड होता है जिसमें 20 कार्बन होते हैं। इसमें भी हम कार्बोक्सिल कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसको इंक्लूड कर रहे हैं। यदि हम एक्सक्लूड करके पूछेंगे तो आप -1 कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं फैटी एसिड्स कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड। देखो यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो मतलब सैचुरेशन आ चुका है। यदि अनसैचुरेटेड बोल रहे हैं विदाउट डबल बॉन्ड मतलब देखो जैसे कि ये आपका एक कार्बन है, ठीक है, इसमें 4 हाइड्रोजन लगे हुए, ये क्या सैचुरेशन हो गया है इसका। अब आप कोई बॉन्ड तोड़ के कुछ नया ऐड नहीं कर सकते इसमें। लेकिन यदि आप यही मैं आपको बोलूं कि ये चीज़ है, अब आप क्या कर सकते हो, इस बॉन्ड को तोड़ सकते हो, इस बॉन्ड को तोड़ के आप कुछ नई चीज़ ऐड कर सकते हो, तो ये होता है अनसैचुरेशन। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि फैटी एसिड्स आपके सैचुरेटेड भी हो सकते हैं मतलब कोई डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, और आपके अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन होंगे, ट्राई हाइड्रोक्सी मतलब 3 OH ग्रुप होंगे। मैनी lipids have both glycerol and fatty acids. Here the fatty acids are found esterified with glycerol. जो आपके फैटी एसिड्स होते हैं वो एस्टेरिफाइड मतलब एक रिएक्शन होती है एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, उसमें क्या होता है, वाटर का रिमूवल होता है। तो जो फैटी एसिड्स होते हैं वो ग्लिसरॉल के साथ एस्टेरिफाइड रहते हैं। दे कैन बी मोनोग्लिसराइड, जब एक आपका वो प्रेजेंट होगा ग्रुप, उसके बाद डाइग्लिसराइड भी हो सकते हैं और ट्राइग्लिसराइड भी हो सकते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल बेस्ड ऑन देयर मेल्टिंग पॉइंट। जो ऑयल होते हैं उनका आपका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जैसे कि जिंजली ऑयल, हेंस रिमेन ऑयल इन विंटर। लेकिन जो आपके फैट्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम अ मार्केट? सम लिपिड्स हैव अ फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दैम।
दे आर कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। यदि आपके लिपिड्स में फॉस्फोरस या फिर फॉस्फाइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हैं तो उसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? आपकी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। लेसिथिन जो है वो इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल लेसिथिन बहुत पूछा जाता है। उसके बाद सम टिश्यूज स्पेशली द न्यूरल टिश्यू हैव लिपिड्स विथ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जो आपके न्यूरल टिश्यूज़ हैं, मतलब आपका ब्रेन में जो लिपिड प्रेजेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है।